नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है, बिल्कुल हाल फिलहाल की है और दुखद है। उत्तर प्रदेश का जिला है नोएडा। नोएडा में एक यूनिवर्सिटी है, बड़ी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, बेनेट यूनिवर्सिटी। वहां से हाथरस के एक कारोबारी प्रदीप मित्तल, जो शहर के बड़े इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी हैं और गजरौला कोतवाली के मोहल्ला टीचर्स कॉलोनी में रहते हैं, शाम के समय उनके मोबाइल फोन पर उनके बेटे यश मित्तल का एक मैसेज आया। यश मित्तल के मोबाइल से एक मैसेज आया कि तुम्हारा बेटा यश मेरे पास है और उसकी कीमत 6 करोड़ रुपए है। ये मैसेज देख के प्रदीप मित्तल और उनके परिवार के लोग बहुत परेशान हुए। पिछले 5-6 घंटे से उसका फोन नहीं लग रहा था। घर वालों ने सोचा कि शायद फोन खराब हो गया होगा या किसी को बनने के लिए दिया होगा या ज्यादा सो रहा है इस समय। लेकिन जब ये मैसेज आया तो वो लोग सब भाग के नोएडा पहुंचे। नोएडा सबसे पहले वो बेनेट यूनिवर्सिटी में पहुंचे, हॉस्टल गए, हॉस्टल के वार्डन से पूछा। उन्होंने कहा कि वो शाम से ही गया हुआ है और अभी तक, क्योंकि पहुंचते पहुंचते अगला दिन आ गया, सवेरा हो गया, भोर हो गया, उनका सब शाम से निकला, वो लौटा नहीं है। परेशान हाल परिवार ने फौरन नोएडा के दादरी थाने, जहां पर ये बेनेट यूनिवर्सिटी पढ़ती है, वहां जाकर अपने बेटे यश मित्तल की गुमशुदगी लिखवा दी। पुलिस परेशान हुए। बहुत बड़े कारोबारी, सामाजिक दबाव, गजरौला से लोग, जो व्यापारी लोग होंगे, नेता लोग होंगे, उनका दबाव। पुलिस ने लोकेशन ढूंढनी शुरू की। आखिर क्या हो सकता है, किसने ये मैसेज किया होगा, क्योंकि एक के बाद एक 2-3 मैसेज आए पैसा तैयार रखने के लिए। पूछताछ जब शुरू हुई, हॉस्टल के एक एक लड़के से जांच पड़ताल की गई, तो ये पता लगा कि उसके दोस्त रचित भी उसके साथ ही निकला है वो, और गायब है, नहीं पता लग रहा है। पुलिस ने उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की और फिर मोहल्ला तिगरिया भूड़ से रचित को गिरफ्तार किया या उठाया, उससे पूछना शुरू किया कि भाई यश मित्तल कहाँ है। वो इधर उधर की बातें करता रहा और फिर जब पुलिस को यह समझ में आया कि इसे कुछ जानकारी है, लेकिन वो जानकारी बता नहीं रहा है, पेट में इसके कुछ है, जुबान पर आ नहीं रहा है, पुलिस ने अपना तरीका इस्तेमाल किया। उसने फौरन बताया कि उसने तेवा फैक्ट्री के सामने वाले जंगल में यश मित्तल को मार के गाड़ दिया है। उसने ये भी बताया कि उस काम में वो अकेला नहीं है, उसके साथ शिवम, सुशांत और शुभम चौधरी भी थे। ये सभी आपस में दोस्त हैं। ये सुन के पुलिस के होश फाख्ता हो गए। बड़े घर का बेटा, पैसे वालों का बेटा, राजनीतिक रसूख रखने वालों का बेटा, लेकिन पढ़ने वाला लड़का था वो। उसके बारे में हॉस्टल या क्लास में टीचर्स ने उसके बारे में कोई एडवर्स बात नहीं बताई थी। यह भी बताया गया कि वो इकलौता बेटा था। उसकी एक सगी बहन भी उसी यूनिवर्सिटी में बीबीए की छात्रा है। उनकी बेटी ईशिता
यानी यश की बहन इशिता बीबीए 4th सेमेस्टर की छात्रा है और यश बीबीए 1st सेमेस्टर का छात्र था। पुलिस पहुंची। रचित के बताए हुए स्थान पर पुलिस ने खुदवाया। 6 फीट गहरे गड्ढे से यश की लाश रिकवर हो गई। भीड़ लग गई। पूरा गजरौला टूट पड़ा, क्योंकि उनके पिता प्रदीप मित्तल बड़े सामाजिक व्यक्ति हैं, पैसे वाले हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, बड़े व्यापारी हैं। पुलिस ने फिर एक के बाद एक उसके साथियों को गिरफ्तार किया और आज की तारीख तक शुभम चौधरी को छोड़कर रचित, शिवम और सुशांत तीनों गिरफ्तार हो गए हैं। पूछने पर जो उन लोगों ने बताया कि साहब हम लोगों ने जंगल में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की, पार्टी के लिए सारा जरूरी सामान इकट्ठा किया, एक बिछाने के लिए कुछ बिछाया और फिर उसके बाद वीडियो पर यश को यह दिखाया कि हम लोग पार्टी के लिए गजरौला में ही इकट्ठा हुए हैं और तुम भी आ जाओ, यहां पार्टी हम लोगों की चल रही है, तुम भी आकर इसे ज्वाइन करो। अमरोहा जिले में वो जंगल है और वहां से नोएडा पुलिस और गजरौला पुलिस ने मिलकर उसकी डेड बॉडी को रिकवर किया था। रहने वाला भी वो गजरौला की टीचर्स कॉलोनी का था यश। जगह बताई, यश ने कहा ठीक है हम आते हैं। वो अपनी यूनिवर्सिटी से अमरोहा के लिए यानी गजरौला के लिए वहां से निकल पड़ा। इन चारों ने बताया, जो बाकी 3 गिरफ्तार हुए हैं, कि साहब वहां हम लोगों ने पार्टी की, एक बहुत छोटी सी बात पे हम लोगों में तू मैं हुई और सब ने मिलकर यश मित्तल का गला दबा दिया। जब वो मर गया तो एक गहरा गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ दिया। मोबाइल फोन, उसका पर्स, बाकी चीजें उसमें से निकाल ली। फिर आपस में बात हुई कि अभी इसका मोबाइल जब कनेक्ट नहीं होगा, घर वाले परेशान होंगे, तो पुलिस अभी से ही ढूंढना शुरू कर देगी। इसलिए यश के मोबाइल से ही उसके पापा के मोबाइल पर एक मैसेज किया गया कि तुम्हारे बेटे की कीमत 6 करोड़ रुपए है, जिससे घबरा के वो पहुंच गए दादरी थाने में। उन्होंने गुमशुदगी लिखवाई और बाकी आगे का ये सब हुआ। नोएडा पुलिस इसकी पूरी जांच पड़ताल कर रही है। अमरोहा के गजरौला थाना पुलिस के यहां चूंकि रिकवरी हुई है, तो वो पोस्टमार्टम और बाकी सब काम उन्होंने कराया। एक व्यक्ति की, जिसकी एक लड़के की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, चौधरी की, शुभम चौधरी को, उसके अलावा बाकी सबसे पूछताछ हो रही है और पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर उससे बाकी चीजें रिकवर करने की कोशिश की जाएगी। आज की घटना कि अपने ही सगे दोस्तों ने पैसों की लालच में अपने ही दोस्त की हत्या कर दी और जंगल में 6 फीट का एक गड्ढा खोदकर उसमें लाश को दबा दिया। देखिए, दोस्ती में दगाबाजी की ये कोई पहली घटना नहीं है, या फिर लालच सिर पर सवार हो गई हो और इस तरह का अपराध हुआ हो, ये भी कोई पहली मर्तबा नहीं है। लेकिन जो बात इन अपराधियों ने बताई कि साहब बहुत छोटी सी बात पर आपस में कहासुनी हो गई थी
और इसलिए यश को मार दिया गया, ये बात कुछ गले से नीचे उतर नहीं रही है। उसके कई कारण हैं। एक, कि घनघोर जंगल में पार्टी का क्या तुक था। मतलब यह कि पहले से ही दिमाग में यह तैयारी थी कि जंगल में बुलाएंगे और वहीं या तो उसे अपहरित करेंगे, पैसा मांगेंगे, या ज्यादा झंझट हुई तो मार के वहीं गाड़ देंगे। और 2-1 दिन का समय अगर मिल गया तो पैसा भी मिल जाएगा, 5-6 करोड़ उनके पिता दे सकते हैं। कोई शक न हो इसको जताने के लिए, बताने के लिए वीडियो कॉल करके उसे पार्टी का जो स्वरूप इन लोगों ने तैयार किया था वो दिखाया गया। दूसरा, वही जंगल क्यों चुना गया जहां के आसपास का रहने वाला है यश मित्तल। पार्टी अगर करनी थी तो नोएडा में कोई जंगलों की कमी नहीं है। और दूर जाना चाहें आप, दिल्ली की तरफ चले जाएं, जेएनयू के आसपास जंगल ही जंगल हैं। बहुत से लोग वहां बैठते हैं, अपना पार्टी करते रहते हैं। जंगल को चुनने जहां के आसपास का वो रहने वाला है, इसके पीछे भी जो मंशा दिख रही है वो अच्छी नहीं लग रही है। कि वहीं किडनैप करेंगे, वहीं पैसा मांगेंगे, पास में पैसा ले लेंगे, जितना दूर पैसा लेने जाएंगे उतना ही पुलिस को शंका होगी या उतना ही पुलिस पीछा करेगी। दूसरा कारण, 6 फीट नीचे गड्ढा खोदना। उसको कैसे भी करके उसमें अगर दबाया होगा तो 4 फीट लंबा और कम से कम 2.5 फीट, 3 फीट चौड़ा गड्ढा खोदा गया होगा। आप जो लोग जानते हैं कि अगर मजदूर लगवा के भी इस तरह का गड्ढा खोदा जाए तो बहुत टाइम लगेगा और बिना फावड़े के ये गड्ढा नहीं खोदा जा सकता। सवाल ये है कि क्या ये सारे लड़के फावड़ा अपने साथ ले आए थे या यश के मारने के बाद आसपास उन्होंने कहीं से फावड़ा चुराया या लिया। अगरचे वो फावड़ा लेकर आए थे तो मंशा बहुत स्पष्ट है। ये कहना कि छोटी मोटी बातचीत में या छोटी मोटी कहासुनी में उसकी हत्या कर दी गई गलत होगा। अगला कारण जो ये बात गले से नहीं उतरती वो ये है कि साधारण कहासुनी के बाद हत्या हो गई, मान लिया गुस्से में या जिसको कहते हैं ताव में आकर हत्या कर दी। कोई बात इनको बुरी लगी, कुछ उनको बुरी लगी, कोई कहासुनी हुई, मार दिया। लेकिन उसके बाद उसके ही मोबाइल से रैंसम की डिमांड करने का मैसेज उसके पिता पर भेजना बड़ी हिम्मत का काम है। केवल प्रोफेशनल क्रिमिनल्स ही ऐसा करते हैं जब वो दिमाग बना के आते हैं कि हमें किडनैप करना है, हमें पैसा वसूल करना है। साथ के बच्चे, साथ के दोस्त, हम उम्र, बकौल उनके ही की छोटी कहासुनी में हत्या कर दी। इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। ये प्रोफेशनल क्रिमिनल्स का ही काम है, या फिर पहले से तय कर रखा हो कि ऐसा ऐसा करना है। मेरा इस सिलसिले में यह कहना है कि पुलिस को बहुत गहराई से इस पूरे प्रकरण की जांच करनी होगी, ताकि आधा अधूरा सच नहीं, पूरा सच सबके भी सामने आए और खासकर यश की फैमिली के सामने जरूर आए, ताकि वो समझ सकें कि दरअसल हुआ क्या था। उनके मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। जो भी लड़के घर से बाहर रह रहे हैं, हॉस्टल में हैं, पीजी में हैं, किसी तैयारी में हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि
वो अच्छे दोस्त और बुरे दोस्त में फर्क करना जान लें, समझ लें, तरीका निकाल लें कि अच्छे दोस्त जिनसे आपकी पढ़ाई लिखाई में मदद हो, जो आपकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकें, उनके साथ चाय कॉफी भी पी लें तो कोई हर्ज नहीं है। और दूसरे जो हर दिन आपको किसी रेस्टोरेंट में ले जाकर खाने के लिए प्रेरित या दुष्प्रेरित करते हैं, यानी उनकी निगाह आपकी जेब पर रहती है, वो दोस्त कभी अच्छे दोस्त नहीं कहे जा सकते। तो ये फर्क करना समझना पड़ेगा कि कैसे हम अच्छे और बुरे दोस्तों की पहचान कर सकें, क्योंकि आप घर से बाहर हैं, आपके घर के आपके माता पिता या फिर बड़े भाई बहन ये इसमें आपकी मदद नहीं कर पाएंगे कि इससे मिलो, इससे मत मिलो, इससे ये बात ये ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए क्योंकि वो पास में नहीं है। तो ये वो लोग जो बाहर रह रहे हैं, ये काम उन्हें खुद करना पड़ेगा, वरना कभी भी आपके साथ धोखा हो जाएगा।